हेलो दोस्तों, हम आए हैं ऑक्सीग्रीन के एग्रोटेक प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके साथ में कंटिन्यू एक दो पार्ट में आते रहेगी, एक पार्ट में वीडियो नहीं बनेगा। आइए मिलते हैं महाजन साहब से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये प्रोजेक्ट कितना एकड़ है और ये प्रोजेक्ट की कौन से साल आपने नींव रखी थी और नींव रखते वक्त आपके दिमाग में क्या थॉट था? मेरा सवाल ये है कि ये विदर्भ का नागपुर शहर के 200-250 किलोमीटर के रेडियस में सागवान एक उपलब्धि आपने ली है। हम लोग नागपुर में रहते, इसलिए गर्व है हमारे को। और आपके माइंड में ये सोच कब आई? ऐसा है कि 2021 में 20 में जब कोरोना का पीरियड चल रहा था जी, उस समय में अब सबको पता है कि कोरोना के चलते पूरी दुनिया में लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे। हाँ। लोगों के रोजगार जा रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, लॉकडाउन के चलते बिजनेस बंद थे, सब घरों में थे। तो हर एक आदमी को ये चिंता थी कि मेरा घर कैसे चलेगा, इनकम का सोर्स क्या होगा। और तीसरा ये कि अगर ये पता होता कि इस तरह का सिचुएशन आने वाला है तो शायद हम फाइनेंशियली कुछ बैकअप बना के रखते। बरोबर है। तो अगर मौका मिला तो आगे फिर कभी ऐसी सिचुएशन आई उसके लिए एक बैकअप बना के रखेंगे। हाँ। ऐसी चीजें हर एक के मन में थी। तो आप भी कोरोना के टाइम पे घर पे थे, तब थॉट आया ये? तो कोरोना के पीरियड में जब हम लोग अपने अपने घरों में बंद थे तो उसी समय ये थॉट आया कि ऐसे विपरीत परिस्थिति के लिए हम क्या ऐसा कंसेप्ट कर सके कि अगर फ्यूचर में कभी ये आया तो उससे लड़ने के लिए लोगों को क्या रहे। और इसमें हमारा 3 फोकस था मेन, कि हम नेचर के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन कैसे ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा था कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। ओके। और तीसरा ये था कि हम एक फाइनेंशियल बैकअप सिक्योरिटी लोगों को इस कंसेप्ट के माध्यम से कैसे दे सकते हैं। इन्हीं तीनों बेसिक चीजों के आधार पर यह कंसेप्ट बना और उसकी शुरुआत हमने दिसंबर 2020 से प्लांटेशन शुरू किया। ये लैंड तब आपके पास था कि आपने आइडेंटिफाई करके लिए? ये लैंड हमारे पास में करीब 102 एकड़ लैंड पहले से था। और इसलिए हमने इस काम को एक बड़े लेवल पर करने का प्लान किया। तो इनिशियल स्टेज पर तो हम ये सोचते थे कि शायद 1,000 एकड़ करेंगे, लेकिन आज पिछले 3-3.5 सालों में जो रिजल्ट्स हमको मिले हैं और जो मार्केट से भी लोगों का रिस्पांस मिला है, मुझे लगता है कि 5,000 एकड़ तक हम इस काम को बड़े आराम से कर सकते हैं। सागवान को पानी का बहुत डिमांड रहता सर, बहुत पानी लगता है, तो आपने इस जगह पे पानी कहाँ से लाए? ऐसा है कि ये हमने लैंड का सिलेक्शन ही इस आधार पर किया है कि इसको लगने वाला जो पानी है वो उसकी पूर्तता हो सके। हाँ। और ये रामा डैम को लग करके हैं, जैसे भी आपको मैं बताता हूँ। रामा डैम पास में डैम को लग करके हैं। अच्छा, एकदम कनेक्टेड ही है। ओके, अपनी लैंड रामा डैम तक है, मतलब डैम से लग करके होने की वजह से ऑलरेडी वाटर लेवल यहाँ का बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम लोग डैम से भी लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसका परमिशन ले रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में पानी का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। पानी का कोई प्रॉब्लम और वही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम ये गारंटीड ग्रोथ उसकी ले सकते हैं। दोस्तों, कोरोना में एक रोजगार भी आया हुआ है, कस्टमर के एंगल से, एक इन्वेस्टर के एंगल से, एक अपना प्रोजेक्ट होने के एंगल से सर के साथ डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आप जैसा बोलते हैं कि लैंड पे आप वो इस यहाँ से भी आप पेड़ों से भी कमाएंगे, आपके लैंड से भी आपके घर बनेगा, वो भी इन्वेस्टमेंट होगा। मल्टीपल टाइम्स आप 3-4 बार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं। तो ये क्या कैसे कैसे पार्ट में आप जाओगे, आप थोड़ा समझाएंगे? ऐसा है कि इसको एक मल्टीपल एडवांटेज वाला कंसेप्ट हमने बनाया। जी जी। इसमें सबसे पहले तो प्रायोरिटी ये है कि जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हाँ, उसको सिक्योरिटी के तौर पर उसकी लैंड की ओनरशिप उसके पास में है। अच्छा। और चूंकि प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन इनबिल्ट है। ओके। सो ओनरशिप प्रॉपर्टी की है इसलिए 100% सिक्योरिटी है, और प्रॉपर्टी है इसलिए इनकम का सोर्स भी उसमें छुपा हुआ है। ओके। इन सब के अलावा हमने एक एडिशनल चीज की कि जैसे आप ये देख रहे हैं जो पेड़ हम लगा रहे हैं, इन पेड़ों के माध्यम से आपको 2 चीजें मिल रही है। बरोबर। एक, आप यहाँ पे एक शानदार फार्म हाउस का अपना प्लान कर सकते हैं। यहाँ फार्म हाउस कहाँ बनेंगे? हाँ, ये आइए मैं बताता हूँ। ये कितने पेड़ लगे हैं आपके अंदाज से? ये टोटल 11,000 स्क्वायर फीट का प्लाट है। अच्छा। जिसमें आप देखेंगे ये 2,000 स्क्वायर फीट ओपन एरिया हमने छोड़ रखा है। ओके। जिसमें आप अपना फार्म हाउस बना करके हाँ, और उसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, है ना? मतलब यहाँ फार्म हाउस बनेगा। यस। और यहाँ फार्म हाउस का आपका ये व्यू रहेगा। यस। और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ग्रीनरी रहेगी। फार्म हाउस के लिए बेसिकली आपको 3 चीजों की जरूरत होती है जी। एक ऐसा प्रीमाइसेस जो 100% सिक्योर्ड हो, कवर्ड हो। हाँ। जैसा आप देख रहे हैं इसमें एंट्रेंस गेट है,
और पूरा कवर्ड प्रोजेक्ट है, हाँ। इसलिए 100% सिक्योरिटी है। ओके। दूसरी चीज जरूर होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। जैसे आप देख रहे हैं रोड है, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, हाँ। और सबसे मेन चीज है ग्रीनरी। ओके। है ना, ये सारा बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसके कारण आप फार्म हाउस का अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। अपना फार्म हाउस बनाइए और एंजॉय करिए। अच्छा, वो अगर मेरे को अगर हर हफ्ते आके रहना है तो रह सकता हूँ? हर दिन रह सकते हैं, हर हफ्ते रह सकते हैं, कभी भी। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ओन प्रॉपर्टी है। हाँ। आपका बंगला आप जैसा बनाना चाहे वैसा आप यहाँ पे बना करके और आप रह सकते हैं। इसका जो एप्रिसिएशन होगा वो आपके पास में है। और ये और पेड़ों से जो इनकम होगी, ऐसा है कि ये पेड़ लगाने का काम हम कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से इसका मेंटेनेंस भी हम ही करेंगे। ये 12 साल के पीरियड में एक कमर्शियल साइज को अचीव कर लेगा, 2 रीजन से। एक, ये ब्रीड अलग है, प्रीमियम टीक है, इसका ब्रीड अलग है, क्रॉस ब्रीड, जिसकी वजह से ये इसका बाय नेचर इसका ग्रोथ फास्ट है। दूसरा, इसका जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीटली प्रोफेशनल वे में हम कर रहे हैं, जिसके कारण अभी आप देख रहे हैं ये 3 साल के पेड़ है। नॉर्मली आप अगर कहीं और जाकर के देखेंगे तो ये साइज पेड़ को आने के लिए लगभग 10 साल लगता है, जो हमने सिर्फ 3 साल में अचीव किया है। और ये 12 साल में कितना बड़ा हो जाएगा? ये 12 साल में प्रोजेक्शन वाइज जो है वो 50 से 55 फीट हाइट का पेड़ होगा, है ना। और इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो लगभग 50 इंच की गुलाई होगी इसकी, है ना। जिसमें अभी ये 3 साल में लगभग 15 इंच की इसकी गुलाई है और 30 फुट हाइट का ये पेड़ है। ठीक है, ये तो बात हमने इस तरह 12 साल बाद जब ये पेड़ कटेगा, इसका जो इनकम आएगा तो एक्सपेंसेस माइनस करके जो नेट इनकम है इसका 70% कस्टमर को मिलेगा, 30% कंपनी रखेगी। और ये भी करोड़ों में होगा क्यों? और ये जो है वो उसका कैलकुलेशन ऐसा है कि जिस कीमत की प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हैं, इसका नियर अबाउट 3 to 4 टाइम्स मिलने की आपको पॉसिबिलिटी है इनकम के तौर पर, और वो भी एग्रीकल्चर इनकम। 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 2 करोड़ तक आप पहुंच सकते हो। दोस्तों, शेयर मार्केट में आपने सुना होगा, गोल्ड में आपने सुना होगा, ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग सागवान लगा रहे हैं, ये सागवान की डिमांड इंडिया में कितनी है वो एक बात बताइए। अगर हमारे पास डिमांड ज्यादा है तो हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे कि हमारे इंडिया में ही ये पूरा यूज हो जाएगा? ऐसा है कि आज की डेट में आप डेटा सर्च कर सकते हैं जी। जितना टीक का रिक्वायरमेंट है इंडिया में, उसका नियर अबाउट 60 to 70% टीक इंपोर्ट करके पूर्ति की जा रही है। तो इतनी ज्यादा डिमांड है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि ये कोई वन डे प्रोडक्शन वाली चीज नहीं है, एक लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन बड़ा स्लोली होता है। सर, हमने दिल्ली में हमारे लिए एक नया संसद बनाया। संसद में जो भी काम हुआ है वो सागवान से बना हुआ है, प्योर सागवान से बना। तो ये इंडिया से लाए कि एक्सपोर्ट कराए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संसद में और अयोध्या के राम मंदिर में जितना भी फर्नीचर सागवान यूज हो रहा है, वो 100% विदर्भ से ले गया हुआ है। उसकी वजह ऐसा है कि पूरे दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का सागवान सेंट्रल इंडिया में होता है। बरोबर। सेंट्रल इंडिया में उसकी नागपुर से सराउंडिंग 200 किलोमीटर। एग्रीड। तो जितना भी सागवान संसद भवन के लिए या अयोध्या के लिए गया हुआ है, वो सारा का सारा चंद्रपुर और बल्लारसा से गया हुआ है, जो कि विदर्भ का है। और इसलिए विदर्भ का जो एरिया है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का सॉइल है, यहाँ का जलवायु जो है, उसके कारण सबसे अच्छी क्वालिटी का सागवान यहाँ पे होता है, ये जग जाहिर है। दोस्तों, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंबई दिल्ली में जब बैठते हैं तो हमारे यहाँ से सागवान गया हुआ है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में अपनी लाइफ, अपना इंश्योरेंस, अपना इन्वेस्टमेंट अब आप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे फोन करें। हम कमल महाजन सर से डिस्कस करेंगे, आपकी मीटिंग कराएंगे और आगे के फ्यूचर प्लान क्या है। अगर आप 30 साल के तो आप रिटायरमेंट कौन से साल ले सकते हैं, अगर आप 40 साल के तो कौन से साल में आपको कितना पैसा मिलेगा, आपका बेटा अगर 5 साल का है तो उसको 25 साल में क्या मिलेगा, 20 साल में क्या मिलेगा, यह जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे फोन करें, कॉल करें। ये सारा लीगैलिटी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लाइन पे आप कॉल करें, हम आपको पूरी लीगैलिटी फॉर्मेलिटी सब भेजेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी लगातार हमारी सीरीज आती रहेंगी, हम आपको प्रेजेंटेशन प्लान भी बताएंगे। आप अगर कहीं इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आप हमारे से मिलने आ सकते हैं, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो हम आप लोग जूम से बात कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।